आइए आपको ले चलते हैं युगों तरफ कि क्या वास्तव में युग थे या हैं। मनवादी ग्रंथों में ही 4 युग बताए गए हैं। सतयुग की उत्पत्ति चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि रविवार को हुई थी, जिसका परिमाण 1728,000 सौर वर्ष था। इस युग में विष्णु ने कूर्म वराह मत्स्य और नरसिंह अवतार लिया है। इसी युग में रावण ब्रह्मा इंद्र दिति अदिति कश्यप बाणासुर और बाणासुर की पुत्री उषा भी थी, क्योंकि रावण के साथ उषा विद्या ध्यान करने के लिए शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर जाती थी। त्रेता का परिमाण 1296,000 सौर वर्ष था। इस युग में भी रावण बाणासुर और परशुराम तथा बूढ़े जामवंत भी थे, जो द्वापर में श्री कृष्ण से 28 दिनों तक युद्ध किया। तब जान पाए कि ये विष्णु के अवतार हैं और अपनी कन्या जामवंती का विवाह कृष्ण से कर दिया। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जामवंती भालू थी जो आदमी से विवाह कर दिया? यदि आदमी थी तो क्या भालू से आदमी पैदा होता है कि क्या जामवंत भालू के बजाय आदमी थे? द्वापर का परिमाण 864,000 सौर वर्ष था। इस युग में कृष्ण भगवान परशुराम और जामवंत बाणासुर और बाणासुर की पुत्री उषा भी थी, जिसका विवाह पार्वती को सतयुग में वरदान देने से कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से हुआ। कलयुग का परिमाण 432,000 सौर वर्ष बताया जाता है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि एक आदमी 3 युगों में 2 युगों में, तो इनकी उम्र कितनी थी? विद्ध जन ही विचार कर सकते हैं। यदि युग होते तो ईसा से पहले के पहचान नहीं मिलते, जबकि आज भी बहुत से अवशेष सतयुग त्रेता द्वापर के मिलते हैं। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि कोई युग नहीं। आइए सवैया की तरफ ले चलते हैं। सतयुग की नारी अदिति ही तो त्रेता में कौशल्या कहाई, अपनी द्वापर में देव की हुई जो मोहन की मातु कहलाई। तो करते युद्ध यदुनंदन इंद्र थे, तब कश्यप संग जा अदिति बचाई। और कहीं सलाल 2 बार हुई, तो फिर अदिति नारी कहाँ से आई? सतयुग में परशुराम हुए 3, विष्णु का अवतार बताया। अपनी त्रेता में राम हुआ 3, परशुराम संवाद दर्शाया। तो द्वापर में पुनः कृष्ण हुए 3, छोड़ समर में भीष्म हराया। और कहीं सलाल 3 युग में परशुराम हुआ यह पुराण बताया। केवल मनवादी धर्म में एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें पाखंडी लेखकों ने 4 युग और 89 करोड़ देवी देवता तथा 19 पुराण है, जिसमें मात्र 18 पुराण ही बताए गए हैं। एक पुराण श्रीमद् भागवत पुराण को गिनती में नहीं लेते हैं, और 4 वेद अति पाखंडी लिखे, जो उस समय की समस्याओं को लेकर के मुनियों ने लिखा है। लेकिन मनवादियों ने कहीं वेद व्यास, कहीं त्रिपुरार, कहीं माँ दुर्गा, कहीं कृष्ण और कहीं ब्रह्मा, तो कहीं गायत्री को बताया है कि इनके द्वारा सभी वेद उपनिषद तथा पुराणों की उत्पत्ति हुई है। क्या इन लोगों के पेट में प्रेस लगा था जो कागज उगलते थे? जबकि सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन भारत में इसका आगमन 13वीं सदी में माना जाता है। तो ग्रंथें कहाँ से आ गईं? इसका मतलब सभी मनवादी ग्रंथों को छोड़ करके इसका मतलब साफ जाहिर है कि कोई युग नहीं। मनवादी ग्रंथों को छोड़ करके किसी भी धर्म ग्रंथ, वह चाहे
पारसियों की पुस्तक जिंदा अवस्था हो, ईसाइयों की बाइबिल हो, इस्लामिक ग्रंथ कुरान हो, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब हो, बौद्धों की त्रिपिटक और पाली ग्रंथ मध्यम अथवा जैनों के आचारांग हो। आदि ग्रंथों में न तो इतने देवी देवता और युग तथा गप्पों के भंडार पुस्तकें हैं। ज़्यादा जानकारी हेतु हमारी पुस्तक आर्य संघर्ष महाकाव्य पढ़ेगा कष्ट करें। नमो बुद्धाय।